देखिए वन ऑफ द मोस्ट अग्रेसिव बैटिंग लाइनअप्स, उसमें देखिए कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है कि जिसको आप देख के समझे कि यार ये ज़रा छिक्का मुश्किल ही मारे। यू सी देम एंड यू नो कि ज़रा सी लूज बॉल हुई, इसने मुझे फेंकना बाहर ही है। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज दैट दे हैव। उनकी फिटनेस से इंप्रेशन सामने वाले को ये जाता है कि ये स्पेयर नहीं करेंगे, ठीक है। सो परहैप्स बीइंग एथलेटिक टू एन एक्सटेंट वेयर साउथ अफ्रीकन स्टैंड एट द मोमेंट, आप एक इम्पोजिंग आपका स्ट्रक्चर है, यू कम इन द ग्राउंड एंड द ऑपोजिशन नोज कि भाई इधर आप ढीले नहीं पड़ सकते ऐसी टीम के खिलाफ। फील्डिंग देख लें, हाफ चांसेस लेते हैं, आपके चौकों को दुक्कों में बदलते हैं, सर्कल के अंदर बाउंड्रीज रोकते हैं, अनबिलीवेबल कैचेस करते हैं। जो भी लिंडन ने कैच किया एक सेट बैटर को, ये कोई और टीम होती तो मोस्ट लाइकली वन बाउंस गेंद पकड़ता या शायद गुजर जाता, बट दे कन्वर्टेड इनटू विकेट। तो ये साउथ अफ्रीका की फिटनेस जो है ना, इट स्टैंड्स आउट, इनकी, न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलियंस की। दैट इज़ वाई दीज साइड्स आर सो कंसिस्टेंट। कल आप पूछ रहे थे ना कि ये हल्की टीमों के खिलाफ क्यों नहीं हारते, क्योंकि ये अल्टीमेट प्रोफेशनल्स हैं, बहुत कम गलतियां करते हैं, ये किसी को देख के उसके मुताबिक क्रिकेट नहीं खेलने लगते, ठीक है। दे कीप देयर स्टैंडर्ड्स हाई। अगर हम साउथ अफ्रीका की भी बात कर लें, हमने अक्सर इवेंट्स में देखा है कि अर्ली स्टेजेस में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं सलमान भाई, लेकिन जब नॉकआउट स्टेज आता है दे बिकेम चौकर्स, जिनके बारे में कहा जाता है कि चौक कर जाते हैं। क्या रीज़न हो सकती है? क्या इतने देखिए डीलिंग प्रेशर इज़ एन एंटायरली डिफरेंट अफेयर, ठीक है। बहुत सारी टीमें होती हैं जब विक्ट्री के करीब पहुंचती हैं तो वहाँ पर हाथ पांव फूलते हैं, ठीक है। एंड दे आर वन ऑफ दोज, लेट्स से कि किस्मत भी साथ नहीं देती एंड टाइम पे इनका। जैसे भी पहला वर्ल्ड कप जो आया था जिसमें वो इंग्लैंड से इनका मैच और बारिश के बाद एक गेंद पे 22 रह गया, आप देखिए कौन वैसे कर सकता है, एक गेंद पे 22, तो इट्स नॉट प्रैक्टिकल। सो आई थिंक एट टाइम्स दे हैव मेस्ड इट अप एंड एट टाइम्स दे हैव बीन अनलकी एज वेल। और कुछ जगह पे कह लें कि कुछ इनके प्लेयर्स से, आई रिमेंबर डेल स्टेन ने लास्ट बॉल करना था, न्यूजीलैंड के वो प्लेयर थे वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, तो मिड ऑफ ऊपर लेके तो उन्होंने आगे गेंद कर दिया और वो लास्ट बॉल पे चौका या छक्का चाहिए था, सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन का मैच था, एंड इट हैपेंड। फिर एक बार एबी डिविलियर्स बहुत अच्छा खेल रहे थे एंड दे वर अबाउट टू क्वालिफाई एंड ही रैन हिमसेल्फ आउट। सो देयर आर मिस्टेक्स जो प्रेशर रिलेटेड मिस्टेक्स हैं, उनकी स्किल पे आप वो नहीं कह सकते, बट टू डील विद प्रेशर, टू बी मेंटली ऑन दैट साइड, वो चीज़ की इनमें बहुत अरसा कमी रही है। बट मार्करम इज़ अ कैप्टन हु हैज़ वॉन ट्रॉफीज, हु हैज़ प्लेड फाइनल्स। इसके आने के बाद और बहुमा वो टेस्ट क्रिकेट में और ये वाइट बॉल क्रिकेट में, इन दोनों ने आके उस कल्चर को और उस बैच को थोड़ा सा पीछे किया। And if I ask you, Amir, how dangerous team South Africa can be, considering कि उनके जो batters हैं, multiple batters, they are in form. देखिए इन कंडीशंस में जिस तरह की ये बैटिंग कर रहे हैं, दे आर अ वेरी डेंजरस साइड, क्योंकि इनके पास जो बॉलिंग रिसोर्सेज हैं वो भी तगड़े हैं, और जो सबसे खासियत है इनके बॉलिंग अटैक में, ये लिमिटेड बॉलिंग अटैक नहीं है, इनके पास विकेट टेकर्स हैं। अभी इनको मार भी पड़ जाती है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि हमने आउट किस तरह करते हैं। ये कॉन्टेस्ट से शाय अवे नहीं करते, ये भागते नहीं हैं मुकाबले से, ये विकेट्स का सोचते हैं, इसीलिए ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ऑफ लेट। लेकिन इनका चैलेंज आएगा वहाँ पे जहाँ पे गेंद थोड़ा सा ग्रिप होगा, मे बी इन श्रीलंका, और अगर यहाँ पे भी कोई जिस तरह इंडिया और यूएसए का मैच हुआ है, जिस तरह की वो पिच थी, वहाँ पे ये चैलेंज होंगे, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स हैं वो आके फ्री फ्लोइंग जो है, सवाए माकरम के, सारे आके जो है हिटिंग करने की कोशिश करते हैं। तो इनको जो है वहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज मिलेगा इन माय ओपिनियन। बिल्कुल सलमान भाई, और मोहम्मद नबी आ चुके हैं। हमेशा हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर में आके वो की रोल प्ले करते हैं, तो आपको लगता है कि वो फिनिश करने की सलाहियत रखते हैं आज के मैच में? देखिए सलाहियत तो रखते हैं, बट अगर आप एक ही बंदे पे इतना रिलाय करें तो फिर ये 10 में से 2 बार, कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून सॉर्ट ऑफ अ थिंग। टू बी कंसिस्टेंट द रेस्ट ऑफ द टीम हैज़ टू फायर। जैसे हमने पहले बात की ना कि ये 5 बंदों की टीम है, 3 बैट्समैन हैं, 2 बॉलर हैं, ठीक है, और उसके बाद नए बॉल पे थोड़ी देर के लिए फजल हक फारूकी का बॉल स्विंग होता है, एंड देन दे डोंट नो वेयर द नेक्स्ट विकेट इज गोना कम फ्रॉम। टॉक अबाउट राशिद खान, गुड बैटर्स ऑन अ गुड ट्रैक, ही इज़ नो बिग डील, बिकॉज उनके पास टर्न नहीं है, एक ट्रेजेक्ट्री है, एक पेस पे बॉलिंग करते हैं। तो जब बैटर आपसे कस्टम हो जाता है कि यार ये तो इसी पेस पे आ रही है, देन यू कैन इवन प्लान अ शॉट। तो ये उनकी एक ऐसी चीज़ है जो उन्होंने डेवलप नहीं की।
हालांकि T20 में तो विकेट आपको इसलिए भी मिल जाता है कि बैट्समैन आए ये काम करने होता है, वो अब वक्त देता ही नहीं अपने आप को, कई दफ़ा वो प्रोबेबिलिटीज़ को मद्देनज़र रखता ही नहीं है क्योंकि उसमें आप आउट भी हो जाएं तो आपके इंटेंट की तारीफ होती है, ये वाहिद फॉर्मेट है ऐसा। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ बॉलर्स इंक्लूडिंग हिमसेल्फ गेट अवे विद अ लॉट ऑफ स्टफ, लेकिन जैसे ही वो किसी अच्छी टीम, बड़े अच्छी पिच या बड़े फॉर्मेट में जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि इन्हें विकेट निकालनी इनके लिए भी मुश्किल हो गई। और ये लिमिट हो गया हुआ है। अगर आप जो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बॉलर्स हैं, आप देखें इनिशियली जब वो अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो दे आर डिफरेंट बॉलर्स, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपनी आर्मरी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेके आते हैं, वैराइटीज़ लेके आते हैं। प्राइम एग्जांपल इज़ मुताहिब मुरलीधरन, ही वाज वर्कड आउट कि उनका एक ऑफ स्पिनर आता था या सीधा आता था, उनको विकेट ही नहीं मिल रही थी। देन ही लर्न कि दूसरा किस तरह करना है, ही वाज अ डिफरेंट बॉलर, सबसे ज़्यादा विकेट लेके वो। राशिद का जो है ही इज़ नॉट कोचेबल। जब आप ग्रेटनेस की बात करते हैं तो ग्रेटनेस तब आती है वंस एन इंडिविजुअल इज कोचेबल। इनका एक्शन इस तरह का है कि ये नई चीज़ जो है वो लर्न नहीं कर सकते, तो ये यहाँ पे लिमिट रहेंगे। और अब ये है कि इनको अगले 5 साल अफगानिस्तान कैरी करेगा। Now talking about current situation, आमिर, साउथ अफ्रीका की हम अफगानिस्तान की हम बात करें, एक साइड पे नबी हैं, दूसरी साइड पे अजमत who happens to be an all-rounder। अजमत इज अ डेंजरस बिल्कुल। लेकिन जिस तरह सलमान ने बात की कि नबी जो है वंस इन अ ब्लू मून जो ना वो आएंगे, उनके लग जाएंगे, क्योंकि उनको टीम में इसीलिए रखा गया कि छक्के मारें और आखिरी 3-4 ओवर में कैपिटलाइज करें। लेकिन जहाँ पे लंबी इनिंग्स उनको खेलनी पड़ती है वहाँ पे उनको दिक्कत आती है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त दोनों प्लेयर के लिए इतना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि गेंद रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया, और जब रिवर्स होना शुरू हो जाए तो फिर इस T20 फॉर्मेट में तो बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और स्टेडियम्स भी वैसे खाली नज़र आ रहे हैं, अगर आप देखें ना, कोई ज़्यादा चीयर भी नहीं हो रहा टीम्स के लिए। नहीं, लेकिन हमने जो मैच पाकिस्तान वर्सेस यूएसए देखा वो तब तो वो तो क्राउड That was श्रीलंका। दैट वाज श्रीलंका, वहाँ पे India। बिल्कुल वहाँ पे क्राउड था। लेकिन इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ एक पार्टनरशिप हमें देखने को मिले, एंड इट इज़ नॉट अबाउट नबी बट ऑफ कोर्स बोथ ऑफ द बैट्समैन ऑल टुगेदर। और उस्मान तारिक के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि रविचंद्रन ने कल एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि उस्मान तारिक के बारे में जो क्रिटिसिज्म हो रही है ये बिल्कुल गैर ज़रूरी है, क्योंकि हमने भी माजी में बहुत से ऐसे बॉलर्स देखे हैं, बैटर्स के लिए तो कोई इतने असूल नहीं है, तो उस्मान तारिक के मामले में पता नहीं क्यों इतने कवानीन सामने और इंडिया से बहुत आवाज़ें आ रही हैं। हाँ, देखिए बात यह है कि ये सारे एक्शंस और उनको पढ़ने के लिए आपको बायोमैकेनिक्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप अगर आप हल्के से किंक की बात करते हैं, देखें आपकी एल्बो जो है वो बेंड होगी जब आपने बैक रिस्ट के साथ बॉल करना है। आप रिस्ट जो है वो जब गेंद फेंक देंगे तब जाके स्ट्रेट होगी। अब लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं है तो वो अपने अपने जो है 2 सेंट्स देते रहते हैं, लेकिन अगर आप बायोमैकेनिकली देखें तो जो गेंद कर रहे हैं आई थिंक बिल्कुल ठीक है। हाँ, थोड़ा सा उनको केयरफुल होना है, जो बिल्कुल आम नीचे करके जब वो बॉल करते हैं तो उसमें हल्का सा जो है वो आपको